Greetings, I welcome you to Soul's Tarot. आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं यहाँ पर प्लीज वेलकम हियर ऑन द चैनल एंड देखिए आपका सब क्या रेजोनेट करता है। सब्सक्राइब का बटन दबाएगा, हेल्प करेगा हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच माय ओल्ड जॉइनर्स फॉर बीइंग हियर, सपोर्टिंग, लाइकिंग, लविंग। आप लोगों को बहुत सारा प्रेम, आभार। तो जैसे आप सब मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था और खूब पूछा था कि कौन सी रीडिंग आप देखना चाहेंगे, पूर्वजों के संदेश लाइक योर एंसेस्टर मैसेजेस, या फिर आप एक्चुअली में एक जनरल इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग देखना चाहेंगे विच इन्वॉल्व्स देयर करंट फीलिंग्स। तो बहुत से लोगों ने कहा कि मैम वो आपने अभी डाला है, सो आप प्लीज़ एंसेस्टर मैसेजेस कर दीजिए। तो मैंने कहा चलिए वही करते हैं। तो कंसिडरिंग वी नो दैट वो सीजन का जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली ऑन है डेफिनेटली। और ये जब भी आप देखते हैं टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, देयर मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हायर सेल्फ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। सो मुझे ये वाइब मिलता है कि सपनों की बात ज़रूर है, लाइक आप जो करना चाहते हैं, या जो शायद कुछ लोगों के ऐसे पूर्वज हैं जो चाहते थे कि इस तरह से काम आगे बढ़े और बढ़ाया जाए। तो उनकी तरफ से क्या संदेश है उसके बारे में बात करेंगे। विजडम ऑरेकल निकालेंगे, इम्यूनोलॉजी निकालेंगे और फिर हम चलो से उसको देखेंगे क्या है, ठीक है। जो साइंस आएंगे उनके बारे में बात कर लेंगे। नहीं तो इसको जो देख रहा है ये रीडिंग उसके लिए है, ठीक है। मेरे गाइस एंजल सब मेरे साथ हैं, चलिए देखते हैं हमें क्या देखना है। ओके, वो कह रहे हैं हाथ को जोड़े रखिए, नमन करिएगा, ठीक है। मतलब मे बी प्रेयर्स की बात है, कंसिडरेशन की बात है और एक दूसरे का ख्याल रखने की बात है। सो वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी हियर, ठीक है। दो हैं बट हम ये एक ले रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि कुछ पॉन्डर कर रहे हैं, ब्रिज है, कुछ बात है ऐसी कि जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो पहुंच रही है, सो देखते हैं क्या है ये, इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम डेफिनेटली बात करेंगे। कुछ ऐसा है जो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ये समझ आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज इट, केयरफुली अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस छोर से उस छोर की जाने की बात है, क्रॉस ओवर्स की बात है। तो कुछ ऐसा जो कंप्लीट नहीं है, मेकिंग एंड्स मीट वाली वाइब है। तो चलिए देखते हैं आपका मोनोलॉजी ऑरेकल क्या आता है। विल फिगर दैट आउट। यूजुअली तो मुझे लगता है वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। Your dreams need a practical plan. It is true. मतलब they are watching over you. वो आपको यही कह रहे हैं। Full moon in Taurus. So yeah, it is about grounding. It is about trusting. और वो ये कह रहे हैं जिस चीज़ के बारे में सोचकर आप परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, पाल रहे हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एनी विच वे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। और जो होना है वो एनी विच वे होना है, ओके। बट उसके लिए you need a practical plan. So this card is about अगर आप मान लीजिए पैसे की दौड़ में हैं, आप पैसे के लिए भाग रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो वो चेस करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इंस्टेड कि आप पैसे के पीछे भागें, मेक श्योर यू वर्कआउट वेज कि किसी तरह से आप वो राउट करें एनर्जी कि आपका हार्डवर्क जो है वो वैसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, राइट। हो सकता है आसपास नेगेटिव एनर्जीज हो, नकारात्मक एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो। तो कोशिश ये करिए कि आप किस तरह से अपने आप को एक आगे रख के अपना फर्म फुट रख के आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में हमें टेरो के द्वारा हमें इसमें क्या समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एरीज टू पाइसेस है, कलेक्टिव एनर्जी है, रिवर्सल्स नहीं करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। तो अनफिनिश्ड सिम्फनी यहाँ पर है। उसका बेसिक फंडामेंटल यही है कि कुछ इनकम्प्लीट है जो कंप्लीट होना है और वो हो जाएगा। व्यर्थ चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो अपनी जो दिशा है वो आई थिंक आप पॉजिटिव रखिए और हार्डवर्क में कोई कंजूसी मत करिए। शॉर्टकट कोई होता नहीं है, राइट। वो यही कह रहे हैं कि आपका हार्डवर्क आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगा। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद बदलने की ज़रूरत है अपने अंडरस्टैंडिंग में। तो वो क्या है, वील सी। मास्टरी हो सकती है ना, जैसे देखिए ये there's so many of them, 4 or 5 of them,
shows the messages that we need to see for our. So flipper है कि हाँ they're telling you not to fight anything anymore. कोशिश करिए कि आप पॉजिटिविटी में रहकर आगे बढ़ें तो आपको चीज़ें बेहतर दिखेंगी. ट्रूथ बी टोल्ड. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. सो वो यही कह रहे हैं सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये ध्यान रखिएगा. जो भी कर रहे हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची ऊर्जा से करिएगा ताकि आपको बाद में किसी चीज़ का पछतावा ना हो. ठीक है. और यहाँ पर इस कार्ड के ज़रिए ये वही क्लियर कट मैसेज है कि कुछ भी जो अनफिनिश्ड है, क्लियर नहीं है, जैसे आपको किसी को कुछ बताना है या किसी का कोई डेट है या प्रेम संबंधित कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपने सेटल नहीं किया, वो कह रहे हैं उनको कर लीजिए और उनको बीच में मत छोड़िए. बिकॉज कोई भी चीज़ से हैंग करने से उसका फ़ायदा नहीं होता है. क्लोजर होना चाहिए अच्छे से. और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज़ की तरफ तो वो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, उस तरीके से बढ़िए जिस तरीके से हमें कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी ज़रूर होती है बट वो चीज़ें बहुत फास्ट कर देती है. राइट. जैसे कॉफ़ी का काम होता है, कॉफ़ी शॉट यही करती है. राइट. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड यू नॉट वरीड अबाउट इट. रिलेशनशिप से लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली इसको देखूंगी तो यही है कि कुछ भी जो लटक रहा है, अटका हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए. डील विद इट, हील इट एंड आगे बढ़िए. बिकॉज एक साइकिल में अटके रहेंगे तो कुछ होगा नहीं. राइट. तो हो सकता है कि आप क्लियरली किसी को ये चीज़ कम्युनिकेट करें, या वो कह रहे हैं कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर दीजिए, या आपको कोई कम्युनिकेट करने वाला है ताकि आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो रिस्टोर हो. ये एंसेस्टर है जो देखिए जो बर्ड है ना, ये सिग्निफाई करता है मेरे लिए. सो डिक्लेयर योर फीलिंग्स. चैरियट, बिल्कुल बताइए, आगे बढ़िए. कैंसेरियन एनर्जी हो सकती है, मे भी आप डील कर रहे हैं तो आगे बढ़िए, बताइए, डरिए मत, बैलेंस करके बढ़िए. मेरे लिए यिन और यांग के बैलेंस भी है, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस करके बताइए. जैसा आप महसूस करें एग्जैक्टली वैसा बताइए. और कोशिश करिए कि कुछ भी ऐसा जो परेशान कर रहा हो या चिंता का कारण बन रहा हो, उसका चिंतन करिए और उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए. दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग यू. ये तो बहुत ही अच्छा है. आई थिंक आपके पूर्वज आपको वही सेंसिबिलिटी दे रहे हैं कि ट्रूथ बी टोल्ड और सत्य में जयते होता है हमेशा. हार्डवर्क का कोई दूसरा वो नहीं होता है. देखिए अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. वर्गो सीजन एनी जो इसका इम्पैक्ट है. रेट्रोग्रेड्स बहुत सारे हो रहे हैं. अपना सन मून राइजिंग के हिसाब से आपका वी कैन टॉक, बट आप कंटिन्यू करते रहिए जो कर रहे हैं, अपना हार्डवर्क करते रहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा. बिकॉज यहाँ पर जैसे हमने कहा, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ये कार्ड वही दर्शाता है कि अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्राउंडिंग मत छोड़िए, अपना बिलीफ सिस्टम मत छोड़िए जस्ट बिकॉज आपको शॉर्टकट्स दिख रहे हैं. आपको लग रहा है अरे यार ये ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा हो जाएगा, आई विल बी मूविंग फास्ट टुवर्ड्स माई गोल. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आपको और एक्सरसाइज करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी विद दिस कार्ड सो दैट आप आगे समझ सकें. जैसे आपके एंसेस्टर्स भी ये कह रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको ये कह रहे हैं कि लेजीनेस का कोई खास रिजल्ट आता नहीं है. तो आगे बढ़िए. if you're in the jungle, right, so you have to hunt for yourself. Nobody is going to come and give you food. आपको कोई खाना नहीं देगा. आपको खुद अपने लिए हंट करना है, फीड करना है, मैनेज करना है. राइट. सो जो भी करंट सिचुएशन है उसको ओन करिए. So that's what this is about, and this is about knowing कि hard work will pay off. Truth be told, you just have to keep doing it, because इसके बाद जो next card आता है वो 9 of cups है, वाटर एनर्जी. सो मे बी यू डीलिंग विद वाटर एनर्जी. तो ये विश फुलफिलमेंट है जो आगे आपकी तरफ आ रही है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके पूर्वज आई थिंक आपको बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, डोर्स और पॉसिबिलिटीज़ जो खोलना चाह रहे हैं आप खुल सकती हैं. रिश्तों में, वर्क वाइज, एवरी स्फेयर दे कैन प्रोवाइडेड आप वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें. वर्क वाइज आई थिंक किसी के लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये है कि आप नेटवर्क अच्छे से अगर करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आप उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत बेनिफिट हो सकता है. स्टक रहकर नहीं होगा. अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी डिस्प्यूट मत करिए. आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, उसको सुनिए. दैट इज़ वॉट योर हायर सेल्फ इज़. दैट इज़ वॉट मे बी योर एंसेस्टर्स आर सेइंग. आपके एंसेस्टर्स वही हैं. आपकी हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन ब्लेंडेड विद द यूनिवर्सल अलाइनमेंट, वो सब एक साथ जब आते हैं, बात करते हैं तो रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं. ठीक है. तो ध्यान रखिए कि आप उसको फॉलो करें और जो भी ओल्ड साइकिल है आपका, आप उसमें स्टक ना रहें, फंसे ना रहें और आगे बढ़ते जाएं. ठीक है. फुल मून अभी गया है. सो इट इज़ अबाउट टाइम टू गेट ग्राउंडेड. इट इज़ अबाउट
turning your releasing all your negative feelings and saying that I am ready, और be grateful for all that you have. आपके पूर्वज आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं. Be grateful for once. Aries Leo Sagittarius. Be grateful for the people you have in life. जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, if you have any people you're dating or you feel very close with, you feel that bond with. So उन लोग अपनी blessings काउंट करिए. सर पर छत है, खाने को है, और सेहत अच्छी है, और लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं. उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, बार बार बोलिए. वो जो ऊर्जा है वो बहुत काम करती है. जैसे हम किचन में ही कुकिंग करें, फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ अस हु कुक, तो अगर आप इस एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो अगर आप इस एनर्जी से काम करेंगे कि आप अच्छा चैंटिंग करें, अच्छा म्यूज़िक अगर सुनते हैं तो अच्छा म्यूज़िक सुने, भजन सुने, वॉट, और उस एनर्जी में कुक करें कि इट्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली, इट्स द वेल बीइंग फॉर माई फैमिली, तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी है आप उसमें भी ट्रांसपायर करें. तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं. तो ये ध्यान रखिएगा कि एट दिस टाइम अराउंड इट इज़ अ साइन, दिस कार्ड इज़ अ साइन दैट इज़ टेलिंग यू टू pay attention to your intuition, pay attention to your grounding, paying attention कि आपको gratitude, अपना blessings जो आपके पास है, अपने पूर्वजों की, बड़े लोगों की जो blessings हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्र और शुक्राना करना चाहिए. और उसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी आमदनी, अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको ध्यान देखना, मतलब उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा. ये डेफिनेटली है, ठीक है. अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है पॉजिटिव नहीं है, टॉक्सिक है, तो उसको आप इग्नोर डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है. डोरवेज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बहुत खुलते हैं. सच की जगह से अगर हम बात करते हैं, अपनी इंट्यूशन को अलाइन करते हुए, तो हमारे लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं. लेकिन भाई अगर हम झूठ तोल मोल के सब करते हैं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा. मतलब वो 4 of Wands नहीं है, वो 2 of Wands, 3 of Wands पर आप फंस जाएंगे, कंप्लीशन नहीं मिलेगा आपको. और हार्डवर्क, जैसे मैंने कहा, जो काम आप दिल से करते हैं, उस भाव से करते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक दिस हैपन बिकॉज आई लव डूइंग इट, मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो उस भाव से अगर करते हैं तब भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपकी खुलती हैं, राइट. और फिर जब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अलाइन करके, बैलेंस करके, मैस्कुलिन फेमिनिन को अलाइन करके आप आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं. तो यहाँ पर आपके पूर्वज मेरे हिसाब से यही, आई थिंक हम सबके, मेरे एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं, दैट हैव दैट बैलेंस, बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स इन लाइफ, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, डोंट वरी, आपकी विश फुलफिलमेंट इज अराउंड. अपनी इंट्यूशन को बाईपास मत करिए, सच की राह पर चलिए, सच की राह से काम करिए. शॉर्टकट्स कभी सर्व नहीं करेंगे. एंड्स मीट करना है तो थोड़े से अपने वेज को अल्टर करना होगा, है ना. और देखना होगा कि अगर हमें कहीं पे चेक करना है, वेदर इमोशंस को लेकर है, फाइनेंसेस को लेकर है, तो वो हमें करना है, सो दैट हम आगे जाकर बेहतर जगह पर बेहतर जगह पर फील करें और अच्छा फील करें. वो बैलेंस बना रहे बिटवीन दी पैशनेट अंडरस्टैंडिंग एंड दी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, राइट. क्योंकि मनी मैटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं कई बार, है ना. और मनी मैटर्स बहुत डिफिकल्टी देते हैं. क्लोजर अगर कोई डिनाई करता है, रिलेशनशिप मैसेज है ये, कोई आपके एंसेस्टर्स ही बोल रहे हैं कि अगर कोई क्लोजर आपको डिनाई कर रहा है कि आपका किसी से लेना देना रिलेशनशिप वाइज है, आप डेटिंग कर रहे थे बट नो कांटेक्ट है, यू वर्सेस देम है, थोड़ा सा सेपरेशन है, तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा बात करके सच की स्पेस से, क्लियर हेड से आप उसको लेट गो भी कर सकते हैं. या फिर आप अगर बात करेंगे तो वो ब्रिज भी हो जाएगा, जैसे भी, राइट. सो इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन ओवर कॉफ़ी. आप कॉफ़ी पे मिल सकते हैं, या आप रीच आउट कर सकते हैं, वो जल्द ही आपको रीच आउट करेंगे. बट यू बी वेरी क्लियर अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है. आप ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अबाउट लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उनको जाने दे रहे हैं. आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि किसको रखना है, किसको जाने देना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. ये आपके एंसेस्टर मैसेजेस है, बहुत जनरल, जो मैंने शेयर किए. अब देखते हैं एंजल आंसर्स क्या हैं. सो मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालूंगी, येस और नो, ठीक है. तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं 2 कार्ड रखूँगी, 1 और 2, आप जो भी पिक करेंगे उसका फिर मैं आंसर रिवील कर दूँगी. क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कलेक्टिव, ठीक है. वित्त को लेकर हो सकता है, प्रेम संबंधित हो सकता है, जैसे भी आप देख सकते हैं.
2 कार्ड्स निकालेंगे हम। 1 2, ठीक है। तो अब आपके पास ये 2 कार्ड्स हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। 1 and 1 2। आप जो भी पिक करें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, ठीक है। आप चाहें तो पॉज करके 1 मिनट देख सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद दी क्रिस्टल ऑल्सो, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने नंबर 1 लिया है तो मैसेजेस आपके हाई सेल्फ से, आपके एंसेस्टर्स से यही है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। इट इज़ सो ट्रू। देखिए, इट इज़ अ यस। सो आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आपको गाइड कर रही है, वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी है, यू नो। सो हाई प्रीस्टेस और यहाँ पर दोनों का होना कॉन्फर्मेशन है। अपनी इंट्यूशन बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ अ यस। ये नंबर 2 है, अगर आपने 2 पिक किया था। सो ये है मे बी इट इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, आने वाले हफ्तों में आपका इसका सोल्यूशन निकल सकता है, चाहे करियर संबंधित है, चाहे प्रेम संबंधित है, निकल जाएगा। सो मे बी है ये, इट्स नॉट इवन अ नो, बट इट्स अ मे बी, ओके। सो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सारा संदेश दे रहे हैं कि लूज एंड्स को टाई करिए, फेथ रखिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अपने इंट्यूशन को बिल्कुल गाइड मतलब इग्नोर मत करिएगा, वो तो बहुत बिग है। उसके साथ साथ सच्चाई की राह पर चलेंगे तो जीत अवश्य मिलती है, लेट हो सकती है लेकिन मिलती है। अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैश फ्लो का इशू हो सकता है। क्लोजर अगर नहीं हो रहा है तो अच्छे से बात करिए, कॉफ़ी शॉफी पे मिलिए, एंड यू नो कैन सॉर्ट दैट आउट। प्रैक्टिकल वेज अपनाइए, ट्रांजैक्शंस की तरफ मत बढ़िए, प्रैक्टिकल वेज अपनाइए, और जो कुछ भी अनफिनिश्ड है उसको ख़त्म करके एक नया साइकिल आप जल्द ही बिगिन करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो यस, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, sense of knowing is all there, okay. So this is what I have for you, my darlings. I'll see you the next time until eternity. Bye for now. और like, share, subscribe करेगा Instagram पर खूब और YouTube पर हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत आभार, बहुत नमन, and so much of love and light. Bye.